स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम आपको रसायन विज्ञान के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन समझाएंगे। ये तीनों ट्रांसफॉर्मेशन अक्सर क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं। देखिए कौन कौन से हैं। कैसे प्राप्त करोगे? नंबर 1, ग्लूकोज से सैकेरिक अम्ल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको प्राप्त करना ग्लूकोज से सैकेरिक अम्ल। और दूसरा है ग्लूकोज से ऑक्सैलिक अम्ल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और तीसरा है ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोज से प्राप्त करना आपको ग्लूकोनिक अम्ल। ये तीनों ही ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम प्राप्त करेंगे ग्लूकोज से सैकेरिक अम्ल। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमें प्राप्त करना है डियर स्टूडेंट ग्लूकोज CH2OH का होल टेट्राइस CHO, ये ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज से हमें प्राप्त करना है डियर स्टूडेंट सैकेरिक अम्ल, यानी COOH CHOH का होल टेट्राइस COOH, ये सैकेरिक अम्ल होता है। ठीक है, तो हमें प्राप्त करना ग्लूकोज से सैकेरिक अम्ल। डियर स्टूडेंट, सैकेरिक अम्ल में देखो दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक समूह होता है, ध्यान रखिएगा। तो आइए प्राप्त करते हैं ग्लूकोज से सैकेरिक अम्ल। तो डियर स्टूडेंट, आपको क्या करना है, ग्लूकोज यानी CH2OH का होल टेट्राइस CHO, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कराना है नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कराएंगे 3 नवजात ऑक्सीजन परमाणु लेकर के, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कराएंगे 3 नवजात ऑक्सीजन परमाणु लेकर के, और किसकी उपस्थिति में? नाइट्रिक अम्ल HNO3। ग्लूकोज का नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में 3 नवजात ऑक्सीजन परमाणु लेकर के ऑक्सीकरण करा देना। ओके, तो डियर स्टूडेंट, आपको प्राप्त हो जाएगा सैकेरिक अम्ल। देखिए कैसे, जब ग्लूकोज 3 नवजात ऑक्सीजन परमाणु के साथ ऑक्सीकरण ग्लूकोज का कराएंगे डियर स्टूडेंट, तो यहां से क्या होगा, 2 H परमाणु और इधर से 1 ऑक्सीजन का परमाणु, ये मिलकर के एक अणु जल बनाएंगे, तो इससे 1 अणु जल निकल जाएगा। ओके, यहां से देखिए ये 2 H परमाणु निकल गए और इधर से 1 ऑक्सीजन परमाणु निकल गया। तो इधर देखो क्या बचेगा, C, ओके, O, तो यहां से 1 ऑक्सीजन परमाणु इधर आ गया तो डबल O, और ये देखिए यहाँ H है तो आ गया H, यानी COOH। ठीक है, और ये जो बीच में CHOH का होल टेट्राइस ये सेम रहेगा, यहाँ आ गया CHOH का होल टेट्राइस। और डियर स्टूडेंट, यहाँ लास्ट में क्या CHO, तो यहाँ से 1 ऑक्सीजन परमाणु इधर आ जाएगा तो हो जाएगा COOH। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो गया ग्लूकोज से सैकेरिक अम्ल। क्या करना है आपको, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करा देना है 3 नवजात ऑक्सीजन परमाणु लेकर के नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में, तो आपको प्राप्त हो जाएगा, फटाक से प्राप्त हो जाएगा सैकेरिक अम्ल। ओके, अब देखिए दूसरा क्या है डियर स्टूडेंट, दूसरे में आपको प्राप्त करना है ग्लूकोज से ऑक्सैलिक अम्ल प्राप्त करना है, ग्लूकोज से ऑक्सैलिक अम्ल। तो आइए इसको प्राप्त करते हैं। ग्लूकोज CH2OH का होल टेट्राइस CHO, ग्लूकोज से हमें प्राप्त करना है डियर स्टूडेंट ऑक्सैलिक अम्ल COOH सिंगल बॉन्ड COOH, यह है ऑक्सैलिक अम्ल। इसको डियर स्टूडेंट हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं C2H2O4, ऐसा भी लिख देते हैं। ठीक है, चाहे ऐसा लिखें या ऐसा लिखें, एक ही बात है। ओके, तो हमें प्राप्त करना है ग्लूकोज से ऑक्सैलिक अम्ल। तो डियर स्टूडेंट, आपको क्या करना है, देखिए ग्लूकोज CHOH का होल टेट्राइस CHO, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कराना है आपको
यहां पर आपको 9 नवजात ऑक्सीजन परमाणु लेना है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कराना कितने 9 नवजात ऑक्सीजन परमाणु लेना, यानी 9 नवजात ऑक्सीजन परमाणु लेकर के ऑक्सीकरण करा देना है। तीव्र ऑक्सीकारक की उपस्थिति में होती है ये क्रिया। ओके, तो जब ऑक्सीकरण कराएंगे डियर स्टूडेंट, तो यहां से 3 अणु ऑक्सैलिक अम्ल के प्राप्त होंगे और प्लस 3 अणु जल प्राप्त होंगे। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट, जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण 9 नवजात ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ कराते हैं तीव्र ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, तो 3 अणु ऑक्सैलिक अम्ल के और 3 अणु जल के प्राप्त होते हैं, यानी हमें ऑक्सैलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो बहुत ही आसान है। ध्यान रखना कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कराना है और कितने नवजात ऑक्सीजन परमाणु लेना है 9। जब आप ऑक्सीकरण कराएंगे तो 3 अणु बनेंगे ऑक्सैलिक अम्ल के और 3 अणु क्या निकलेगा, जल निकलेगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, ग्लूकोज से प्राप्त करना है आपको ग्लूकोनिक अम्ल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल। तो आइए प्राप्त करते हैं डियर स्टूडेंट। ग्लूकोज CH2OH, CHOH का होल टेट्राइज CHO, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज से हमें प्राप्त करना है डियर स्टूडेंट ग्लूकोनिक अम्ल CH2OH, CHOH का होल टेट्राइज COOH, ये है ग्लूकोनिक अम्ल। हमें प्राप्त करना है ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। देखिए क्या करना है डियर स्टूडेंट, CH2OH ग्लूकोज, CHOH का होल टेट्राइज CHO। ग्लूकोज का आपको क्या करना है, ऑक्सीकरण करा देना है केवल 1 नवजात ऑक्सीजन परमाणु लेकर के। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कराना है 1 नवजात ऑक्सीजन परमाणु लेकर के, और किसकी उपस्थिति में होता है, ब्रोमीन जल Br2 प्लस H2O। ये ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में कराना, ब्रोमीन जल की उपस्थिति में। तो देखिए ये 1 ऑक्सीजन परमाणु है, यहां पर आकर के जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा CH2OH, CHOH का होल टेट्राइज COOH। 1 ऑक्सीजन परमाणु है, यहाँ पर C, एक O पहले से है, एक O ये हो गया तो COOH। तो इस प्रकार से ग्लूकोज से प्राप्त हो गया हमें ग्लूकोनिक अम्ल। तो डियर स्टूडेंट, ये तीनों ही ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर क्लास 12th में पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा आपको किस प्रकार से करना है। ग्लूकोज से सैकेरिक अम्ल, ग्लूकोज से ऑक्सैलिक अम्ल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल। एक एक करके हमने आपको समझाया है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक व शेयर करें और मेरे चैनल PCM स्टार क्लासेज को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।